नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भगवान सूर्य की महिमा प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। परमात्मा नारायण के वे साक्षात प्रतीक हैं, इसीलिए इन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है। इनका अवतरण ही संसार के कल्याण के लिए हुआ है, क्योंकि यह 14 भुवनों में अपना प्रकाश फैलाते हैं, इसीलिए इन्हें भुवन भास्कर कहा जाता है। भगवान सूर्य से ही मनु उत्पन्न हुए, जिनसे आगे जाकर महान राजा इक्ष्वाकु हुए। उसी वंश में आगे चलकर राजा मांधाता हुए, राजा दिलीप हुए, फिर राजा रघु हुए और महाराज भगीरथ हुए, जो कि गंगा को धरती पर लेकर के आए। आगे चलकर इसी वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी हुए, इसलिए भगवान राम भी सूर्यवंशी कहलाते हैं। रावण के वध के समय श्री राम जी कुछ विचार मगन थे। तब महर्षि अगस्त्य वहाँ पर आए और उन्होंने राम जी को भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्रोत पाठ करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप सूर्य भगवान ने राम जी को साक्षात दर्शन दिए और उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई। रुद्रावतार श्री हनुमान जी ने भगवान सूर्य से ही विद्या ग्रहण की थी। महाराज युधिष्ठिर को भी अक्षय पात्र भगवान सूर्य की उपासना करने से ही प्राप्त हुआ था। सूर्य भगवान ने कहा, हे वत्स युधिष्ठिर, मैं तुम्हें यह अक्षय पात्र देता हूँ, जो पूरे 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न देता रहेगा। पांडवों के वनवास के दौरान यही अक्षय पात्र उनके काम में आया था। द्वापर युग में शत्राजीत यादव को स्यमंतक मणि भी सूर्यदेव ने ही दी थी। यह मणि, इसकी चमक भी सूर्य के समान ही थी। इस मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लग गया था। फिर श्री कृष्ण जी ने जामवंत से यह मणि ला करके वापस शत्राजीत को दे दी थी। इसी प्रसंग में श्री कृष्ण जी का जामवंती से विवाह भी हो गया था। भगवान सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। 12 महीनों में 12 आदित्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। चैत्र मास में विष्णु नाम से जाने जाते हैं, वैशाख में अर्यमा नाम से, श्रावण में पर्जन्य नाम से, भाद्रपद में वरुण नाम से, आश्विन में इंद्र नाम से, कार्तिक में धाता नाम से, मार्गशीर्ष में मित्र नाम से, पौष में पूषा नाम से, माघ में भग नाम से और फागुन में त्वष्टा के नाम से आदित्य जाने जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से आयु, आरोग्य, धन धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, कांति, विद्या, वैभव एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। सूर्य नमस्कार आसन करने से शरीर हृष्ट और पुष्ट होता है एवं व्याधियां दूर भाग जाती हैं। भगवान सूर्य बहुत ही दयालु हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से वे प्रसन्न होकर भक्तों को हमेशा अभीष्ट वर देते हैं। भगवान राम से पूर्व सूर्य वंश में एक राजा दम हुए हैं। उनके पुत्र राज्यवर्धन हुए, जो कि अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। उनसे सारी प्रजा बहुत ही प्रसन्न रहती थी। राजा ने एक बार देखा कि उनके सिर में एक श्वेत बाल आ गया है, तो उन्होंने अपना राज्य त्याग कर तपस्या के लिए वन गमन जाने का विचार किया। प्रजा ने राजा को रोकने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की और वर मांगा कि हमारे राजा दीर्घायु हों। भगवान सूर्य ने तथास्तु कहा।
तब राजा जयवर्धन ने कहा कि मैं लंबी आयु लेकर के क्या करूँगा, जब मेरी प्रजा तो अपने निश्चित आयु में ही मर जाएगी। राजा ने भी कामरूप आसाम में भगवान सूर्य की उपासना की और सारी प्रजा के लिए दीर्घायु का वरदान मांगा। तो सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उनकी सारी प्रजा को भी दीर्घायु प्रदान की। इस प्रकार भगवान सूर्य हमेशा ही अपने भक्तों को उनकी पूजा करने पर कोई ना कोई वरदान अवश्य देते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य को भी सूर्य से ही कृपा प्राप्त हुई थी और उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की रचना की। महर्षि विश्वामित्र ने भी सूर्य की उपासना की थी। ऋग्वेद में दिए गए गायत्री मंत्र के प्रचारक विश्वामित्र जी ही हैं। गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना का ही एक अंग है और इसकी पूजा पाठ करने से सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भविष्य पुराण में कथा आती है कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को दुर्वासा मुनि के श्राप से कुष्ठ रोग हो गया था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान सूर्य की उपासना करने की सलाह दी, जिससे सांब रोग मुक्त हुए और उन्हें फिर से दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार काशी में भगवान सूर्य 12 रूपों में विराजमान हैं, जिनकी स्थापना की अलग अलग कथाएं हैं। हम यहाँ आपको केवल नाम बता रहे हैं ताकि कभी श्रोता काशी या वाराणसी में जाएं तो वे इनका दर्शन अवश्य करें। सर्वप्रथम आता है लोलार्क और दूसरा है उत्तरार्क। तीसरा है सांब आदित्य, जहाँ सांब ने सूर्योपासना की थी। चौथा है द्रुपद आदित्य, जहाँ द्रौपदी ने सूर्य भगवान की तपस्या की थी। पांचवा है मयूख आदित्य, यह पंचगंगा के निकट है। छठा है खगोलक या विनता आदित्य, यह पाटन दरवाजा कामेश्वर मंदिर के द्वार पर है। सातवां है अरुण आदित्य, यह पाटन दरवाजा त्रिलोचन मंदिर में है। आठवां है वृद्ध आदित्य, यह विशालाक्षा देवी के दक्षिण और मीर घाट पर स्थित है। नवां है केशव आदित्य, आदि केशव में स्थित है। 10वां है विमल आदित्य, यह हरिकेश वन जंगमवाड़ी में है। इसके पूजन दर्शन से कुष्ठ रोग की समाप्ति हो जाती है। 11वां है गंगा आदित्य, यह वाराणसी में ललिता घाट पर है। और 12वां है यम आदित्य, यह आत्मवीरेश्वर से पहले संकरा घाट पर स्थित है। इस प्रकार आपने देखा कि हम सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करके अपने जीवन को हर प्रकार से सुखी बना सकते हैं। आइए आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए सूर्य भगवान की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।